हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आपको मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था प्यारे बच्चों, जिसमें हमने समाकलन स्टार्ट किया था। और इसके पहले हमने समाकलन के 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आज हमारा समाकलन का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, क्रम से देखें। समाकलन में आपको पूरा विधिवत समझाऊंगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। कुछ जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझा दूंगा। कुछ जैसे मैंने बड़े बड़े लेंदी जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल मैंने समझाया था कॉपी पेन से, उस तरह से मैं कॉपी पेन में भी समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीजें। और आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपके पास इंटीग्रेशन है ना, समाकलन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और हमारा dx है। ये हमारा x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, क्या x के सापेक्ष समाकलन करना है। क्वेश्चन क्रम से देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो सकेगा देखिएगा। ये दो चीजें, दो फलन यहाँ पर कितने हैं प्यारे बच्चों, दो फलन, एक साइन एक्स है और एक हमारा कॉस एक्स है। तो दोनों को अलग अलग कर दी, तो इसको ऐसा अरेंज कर सकते हैं। एक हमारा साइन एक्स हो जाएगा dx प्यारे बच्चों, और एक हमारा हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा dx हो जाएगा। अब आप ही बताओ साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्यारे बच्चों। और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। क्या होता है, साइन एक्स और प्लस सी समाकलन नियतांक। ये हमारा आंसर, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन चर्चा करेंगे, कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे, क्रम से चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन है कॉसेक एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये आपका समाकलन है। ठीक, इसको हल करते हैं। अब हमारे पास यहां भी दो फलन, लेकिन यहां मल्टीप्लाई में कॉसेक एक्स है। तो अपन करेंगे क्या, सबसे पहले कॉसेक एक्स को अंदर गुणा करेंगे। किसको, कॉसेक एक्स को अंदर गुणा करेंगे। तो आपके पास आई बराबर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिएगा, ये कॉसेक एक्स से गुणा हुआ तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बन गया। और प्यारे बच्चों प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया, और फिर ब्रैकेट बंद यहां पर और dx हो गया। अब हमारे पास दो फलन नजर आ रहे हैं, ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। ठीक है, दो फलन आ गए हमारे पास। एक फलन आ गया कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx प्यारे बच्चों, प्लस समाकलन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और dx। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब बस समाकलन लगा दो। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। क्या, माइनस कॉट एक्स। और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स। क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, प्लस सी क्या है, एक समाकलन नियतांक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यहां पर फार्मूला साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कॉसेक एक्स। तो ये फार्मूला आपको लिखते चलना है। ठीक है, ये मत सोचना कि हमसे फार्मूला बन रहा है। आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे प्यारे बच्चों उतना आपसे बनेगा। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देखते हैं। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स समाकलन है। इंटीग्रेशन कितना, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। ये समाकलन है। यहां पर देखिए 1 माइनस साइन एक्स का समाकलन तो होता नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स एक का भी भाग है और साइन एक्स का। तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को एक के साथ भी भाग दे देते हैं और साइन के साथ भी भाग देते हैं। देखिएगा जरा, तो अपन 1 कॉस स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, जी हाँ। माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, जी हाँ। ठीक है, फिर ब्रैकेट जरूर लगाएं क्योंकि हमारा ये समाकलन है। ये समाकलन प्यारे बच्चों, ठीक है, इतना क्लियर है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर थोड़ा देखें वीडियोज बन रहा है कि नहीं। चलिए क्लियर है, बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। 1 बटे कास का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 बटे कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स होता है। और यहां पे एक साइन है एक कास है, तो एक साइन और एक कास को ले लो तो साइन बटे कास tan होता है, और एक कास और बचेगा। क्यों, क्योंकि यहां कास दो है प्यारे बच्चों, यहां पे कास स्क्वायर है ना, तो एक कास साइन बटे कास tan, एक कास और है, तो यहां पर कर सकते हैं सेक एक्स।
क्या कर सकते हैं, sec x ब्रैकेट बंद और dx कर दिए। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब अपन दोनों को अलग अलग कर दें, दो फलन है तो हमारे पास sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, फिर माइनस sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स dx हो जाएगा। ठीक, इसका जो फार्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है, लिख लो जरा, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर sec x इंटू टेन एक्स है, इसका समाकलन होता है sec x, क्या होता है sec x प्लस c समाकलन नियतांक। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन करें इसको भी। ठीक है, क्या आ गया आंसर, tan x माइनस sec x प्लस सी। जी हाँ, राइट आंसर है। आंसर इसलिए मैं मिलान करता हूं कि आपका बिल्कुल गलत ना होने पाए, और आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, एग्जांपल्स भी कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उतना क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपसे क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों। इसके जगह और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक और क्वेश्चन है इसे मिलता जुलता, देखिएगा जरा फटाफट कर लेते हैं। एक हमारे पास है 2, यहाँ पे क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, आई बराबर है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स है ना dx। देखिएगा ना, फटाफट करता हूं, क्या करूंगा, 2 अपान कर दूंगा कास स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस 3 साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, dx है तो dx रहने दो। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहां पर रहने दीजिए, 2 रहने दीजिए, 1 कास स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर एक्स है ना, और यहाँ 3 है तो 3 रहने दें, साइन और 1 कास हो जाएगा tan x, और फिर बच्चों 1 कास बचेगा तो sec x, फिर आपका ब्रैकेट के बाहर dx कर देंगे, फिर वही चीज हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा sec x dx, मतलब sec स्क्वायर x dx, 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा tan x और sec x और dx हो जाएगा। चलिए करिए, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x, जी हाँ, और यहां पर sec x tan x का sec x प्लस c। जी देख लो भैया, ये आंसर है, देख लो, सिंपल है ना, सेम क्वेश्चन मिलता जुलता है, क्वेश्चन मिलता जुलता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चर्चा करते हैं। बिल्कुल पूरा बोर्ड में दिख रहा है और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, चलिए करें क्लीन, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर अपन, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। चलिए पूरा क्लीन कर देते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 4 क्वेश्चन हो गए, छोटे छोटे 4 क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल समाकलन बेसिक से हाई लेवल तक कराऊंगा, 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, सिंपल है, एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है काट स्क्वायर एक्स का। क्वेश्चन है आपके पास आई बराबर काट स्क्वायर एक्स dx। जी हाँ, काट स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता प्यारे बच्चों, काट स्क्वायर एक्स का नहीं होता है। एक सर्वसमीका आप पढ़े होंगे कि 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स, यहां पर एक सर्वसमीका, आपने सर्वसमीका 3 पढ़ा जाता है, एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1, इससे आप पक्षांतर कर सकते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये दूसरा सर्वसमीका, और 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से हम काट स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ, क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर dx है तो dx रहने दो। प्यारे बच्चों ये 2 फलन मिल गए हमारे पास, तो दोनों को अलग अलग कर दें, तो एक कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx, और एक बचेगा प्यारे बच्चों तो 1 का dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 का dx हो गया। ठीक, कॉसेक स्क्वायर एक्स का आपने फार्मूला पढ़ा माइनस कॉट एक्स, और 1 का समाकलन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही होगा, x के रिस्पेक्ट में तो x हो जाएगा, प्लस c एक समाकलन नियतांक। ये आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। ये सर्वसमीका याद कर लो आप, तीनों सर्वसमीका बिल्कुल याद कर लो, तीनों सर्वसमीका आप याद करो, तीनों सर्वसमीका याद कर लो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बराबर कासेक स्क्वायर एक्स। इस सर्वसमीका आपको याद करना है, याद कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स। चलिए समाकलन कीजिए, हमारे पास भैया टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन पता नहीं है, तो इसको हम अपन कन्वर्ट करेंगे।
देखिएगा tan स्क्वायर एक्स यहां से निकाली तो आ जाएगा, एक को पक्षांतर कर दें तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेम मिलता जुलता। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो sec स्क्वायर एक्स dx कर सकते हैं माइनस 1 dx कर सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन प्यारे बच्चों तो tan x, और एक का समाकलन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के तो x। आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल है, बन जाएंगे, उम्मीद करता हूं बन जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो मजेदार क्वेश्चन है यहां पर हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन इंट्रीगेशन है साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, वाह, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स वाई टू dx है। चूंकि समझेंगे थोड़ा सा, चूंकि प्यारे बच्चों cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे cos 2x का, इसी के फॉर्म में cos x का हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जी हाँ, ये फार्मूला भी होता है, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लिख सकते हैं cos x का, यदि 2 का भाग यहां दे दिए तो 2 का भाग यहां दे दो, ऐसा तरीका है याद करने का। 2 का यहां भाग दिया तो 2 का यहां भाग दिया। अच्छा समझो, हमको चाहिए साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्यारे बच्चों, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जी हाँ, अब ये गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो x बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 2x नहीं x, और समाकलन dx है। 1/2 तो बाहर है, कांस्टेंट ही हो जाएगा। एक का समाकलन करेंगे और प्यारे बच्चों cos x का समाकलन करेंगे, ठीक है ना। चलिए कर दीजिए, एक का समाकलन x हो जाएगा और cos x का हो जाएगा sin x, और यही प्यारे बच्चों आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। 1/2 x माइनस साइन एक्स, देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलें आगे, चलें अगले क्वेश्चन पर चलें। कई सारे क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रही हो तो चुटकी बजाते कर लोगे, लेकिन बेसिक चीज जब बनेगा तभी तो आगे बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आपको अच्छे तरीके से करना है। मैथ पढ़ाने में मजा बहुत आता है, वैसे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने बहुत पढ़ाया, मैथ भी पढ़ाना है, अब आपको मजा आता है यार मैथ पढ़ाने में। मैथ इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप लोग फेवरेट बना दिए, मैथ सब्जेक्ट मेरा मेन है, मैथ में है ना। मैंने 12th क्लास में प्यारे बच्चों जब एमपी बोर्ड में मैंने पेपर दिया था तो मेरे 97 नंबर आए थे। कितने नंबर आए थे? 97 नंबर। 3 नंबर कट गए थे। 3 नंबर कहां से कट गए थे मुझे खुद नहीं पता, अपने हिसाब से सब कुछ करके आया था। लास्ट में हो सकता है कहीं पे फार्मूले वगैरह मिस्टेक हो गए होंगे, आंसर शायद गलत आया होगा। ये था कि घर आने के बाद मैंने इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि कभी उसको मतलब चेक नहीं किया कौन सा आंसर गलत है। ऑब्जेक्टिव तो सब सही थे लगभग, क्योंकि यार 12th का पढ़ाई बहुत अलग होता है। अब तो बच्चे बहुत लेजी हो चुके हैं, मैं देखा इस महामारी के चक्कर में, लेकिन यार आप लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए हमारा काम है आपको पढ़ाना, बस आप मेहनत करें, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन है अगला, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये हमारा समाकलन है। समाकलन करना है प्यारे बच्चों, देखिए ऊपर 2 है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यदि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता तो एक सर्वसमीका बन जाता जिसका मान होता है 1, लेकिन यहां सर्वसमीका बन नहीं सकता। तो अपन करेंगे क्या, समझिएगा थोड़ा सा। ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसमें हम इन दोनों का भाग देंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, बीच में माइनस है ना तो माइनस, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस स्क्वायर, इसमें भी भाग देंगे। भैया 2 व्यक्ति हैं, दोनों को रसगुल्ले समोसे मिलेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें, दोनों को रसगुल्ले और समोसे मिलेंगे। खिचड़ी सब में बटेगी, जो भी भंडारे में पहुंच जाएगा, तो 2 लोग थे, दोनों में बटेगी, ठीक है।
साइन से साइन काट दो और कास से कास काट दो, कितना बचा प्यारे बच्चों, 1 अपान कितना बचा, कास स्क्वायर एक्स बचा। यहां पर कितना बचा, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स बचा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। चलो आगे करो, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, जी हाँ, और 1 अपान साइन तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और dx है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब दोनों को अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx कर देंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx कर देंगे। चलो भैया, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी समाकलन नियतांक। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x और कासेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। कैसा लगा भैया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां तक क्लियर है ना, खिचड़ी दोनों में हमने बांट दी भैया। चलो 2 लोग आए थे प्रसाद खाने, मजा आ रहा है ना, 2 लोग थे, दोनों में बटेगा, ठीक है। चलो चलो tan x सेक स्क्वायर एक्स का tan x फार्मूला याद हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, कासेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है भैया। एमपी बोर्ड से मैं हूं, बाकी आप सीजी बोर्ड से हैं तो भी पढ़ सकते हैं, यूपी बोर्ड से हैं तो भी पढ़ सकते हैं, किसी भी बोर्ड से हो, समाकलन आपका बेसिक से हाई लेवल तक का जो भी होगा ना, सब स्ट्रांग हो जाएगा। शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर भैया आज का 9, 10, 10 आई इक्वल आपके पास है सेक एक्स माइनस टेन एक्स। क्या प्यारे बच्चों, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये वर्ग लगाना है और समाकलन लगाना है। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कब से पढ़ता आ रहा है बच्चा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ये हमारा भैया आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे कुछ नहीं दिख रहा तो क्लीन करो ना, ये बेफजूल आपको व्यवधान डाल रहा है, बिल्कुल क्लीन कर दिया हमने। अच्छा फिर से समझो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चलिए कोई बात नहीं, टेन स्क्वायर का तो समाकलन होता नहीं, टेन स्क्वायर का तो समाकलन होता नहीं, तो हम इसको कर सकते हैं, टेन स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 में। और प्यारे बच्चों यहां पर देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका समाकलन होता है, इसलिए इसको बेचारे को अपने मूल स्थिति पर रहने दीजिए, अपने मूल स्थिति पर रहने दीजिए। चलिए आगे करते हैं, देखिएगा जरा, सेक एक्स कितने सेक एक्स, 2 सेक एक्स, ठीक है, माइनस 1 तो माइनस 1, माइनस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, पूरे का समाकलन, पूरे का समाकलन करेंगे। अब देखिएगा सबको अलग अलग कर देते हैं, सबको अलग अलग करेंगे, यहां 2 है ना, 2 कांस्टेंट ले लो बाहर, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, भैया एक का तो समाकलन होता है, यहां भी 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, डीएक्स। चलो बताओ भैया सेक एक्स का समाकलन कितना होता है, टेन एक्स, एक का समाकलन एक्स होता है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, प्लस सी क्या है, एक समाकलन नियतांक, प्लस सी क्या है, एक समाकलन नियतांक, जी हाँ सही है ना। चलिए क्वेश्चन देख लो भाई, सिंपल है और आप लोगों से बन जाना भी चाहिए, बनेगा कि नहीं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी मजेदार है। अब छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसा नहीं भैया 10 मिनट का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा तभी तो मजा आएगा, क्योंकि यार कोर्स बहुत ज्यादा है और आप लोगों को कराना भी है ना, बिल्कुल आप चिंता ना करें, थोड़ा लंबा होगा तो क्या हुआ, मजा आएगा। चलिए आगे चले अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में ये मत कहना कि सर हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मजा तो तब आएगा जब लंबे लंबे क्वेश्चन देखेंगे। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन है आपका।
क्वेश्चन है, देखते हैं इस मार्कर में, नए मार्कर में देखते हैं। इंटीग्रेशन बिल्कुल बहुत पतला चल रहा है। साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स, ओ माय गॉड, इसमें तो लोग गाली देंगे। चलो, अरे भाई बहुत पतला चल रहा है, तो साइड हो जाओ, साइड हो जा, साइड हो जा, कल परसों लिखेंगे इसमें नए मार्कर में। देखो जरा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी हमने खिचड़ी बांटा था ना, तो दो व्यक्ति हैं, मंदिर में गए दोनों लोग, प्रसाद दोनों को मिलेगा। चलिए बांट देते हैं। ये हमारे पास साइन क्यूब एक्स है प्यारे बच्चों, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस का तो प्लस का चिन्ह, कॉस स्क्वायर एक्स है, नीचे दोनों है तो साइन क्यूब है, क्यूब क्यूब क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये dx हो गया। चलो चलो चलो, एक साइन यहां से बचेगा भाई, एक साइन बचेगा, एक साइन बचेगा, और यहां से दो कास, एक कास बच जाएगा, क्योंकि ऊपर तीन साइन थे, दो साइन था, यहां ऊपर तीन कास थे, नीचे दो कास था। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम देखें तो तीन कास में से दो कास कट गया, कितना बचा, यहां पर एक साइन है तो साइन रहने दो, यहां कास कितने हैं, दो कास है, तो एक कास को अलग कर दो, एक कास अलग कर दो, ऐसा कर दो। अलग कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। यहां पे कास कितने बचे, एक कास बचे, साइन कितने, दो साइन है, तो एक साइन को अलग कर दो और एक साइन को अलग कर दो, ऐसा अलग, दोनों को अलग अलग कर दो, अलग अलग कमरे में बिठा दो। हमने बिठा दिया। साइन बटे कास का क्या होता है, tan x होता है, और एक बटे कास का sec x होता है। नहीं बनता तो लिख लो ना, लिख लो भैया, कास बटे साइन का होता है cot x और एक बटे साइन का होता है cosec x, और कर दो समाकलन dx। दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहां पे tan x है प्यारे बच्चों, और sec x है, dx कर देंगे, प्लस यहां पे क्या है, cot x है इंटू cosec x है, dx है, यहां पे भी समाकलन करेंगे। अब बताओ ये tan x इंटू sec x का समाकलन कितना होता है, sec x होता है, कितना होता है, sec x, प्लस cot x इंटू cosec x का समाकलन कितना होता है प्यारे बच्चों, तो माइनस cosec x, क्या होता है, माइनस cosec x प्लस c। आपका यही राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका आ रहा है, उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। चलें अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, धीरे धीरे करके मजेदार क्वेश्चन पर चलेंगे, बड़े क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। चलिए, आई बराबर है प्यारे बच्चों, समाकलन है साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स अपॉन टेन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स अपॉन टेन एक्स dx। हमने कहा था ऊपर दो फलन है भैया, दो लोग हैं, दोनों लोग मंदिर में गए हैं, तो भैया दोनों को प्रसाद मिलेगा कि नहीं, खिचड़ी दोनों को मिलेगा, तो बांट दो ना भाई, साइन एक्स के साथ भी हमारे पास खिचड़ी देना है और कासेक एक्स को भी हमको खिचड़ी देना है, हमने दे दो। चलो ये कर दिया भैया, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले। यहां पर थोड़ा आपको समझना जरूरी है प्यारे बच्चों, ये समझना है कि साइन बटे टेन का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता, तो एक काम करते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं, टेन को बदल सकते हैं किसमें, साइन एक्स बटे कास एक्स में, जी हाँ, और कासेक एक्स का फार्मूला हमको नहीं पता, तो कासेक एक्स का होता है एक बटे साइन, क्या होता है, एक बटे साइन एक्स, और टेन का क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन एक्स बटे कास एक्स, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इतना। देखो यहां पे साइन से साइन कट गया, देखो साइन से साइन कट गया, जो कट गया तो काट दो, कासेक एक्स हर का हर ऊपर जाता है, तो कास एक्स ऊपर चला गया, ठीक है ना, कास एक्स ऊपर चला गया। ठीक, अब यहां पर देखो कास ऊपर जाएगा, साइन नीचे जाएगा, तो कास ऊपर गया तो कास ऊपर चला गया, नीचे साइन तो हाई है एक ऑलरेडी, और एक हर का हर साइन एक और नीचे आएगा, तो ऐसा कर दिया हमने, साइन एक्स हो गया। फिर पूरे का क्या चल रहा है, समाकलन, तो पूरे का समाकलन कर दिया हमने। ठीक, अब देखिए जरा, ये कास का तो कास रहने दो, कास का तो कास, कोई चेंजेस नहीं,
यहां पे कास बटे साइन का होता है कॉट, क्या होता है कॉट एक्स, और 1 बटे साइन का होता है कॉसेक एक्स। ठीक, अब यहां से समाकलन हो जाएगा। वैसे तो 1 बटे टेन एक्स का डायरेक्ट काट एक्स कर सकते, कासेक एक्स हमारे पास पहले से था, लेकिन हमने इसको चेंज किया इसलिए यहां भी चेंज कर दिया, ताकि आप लोगों को डाउट ना हो कि सर हमने एक में चेंज कर दिया दूसरे में चेंज नहीं किया। ऐसे हमको कैसे पता होगा कि हमको एक ही चेंज करना है, इसलिए हमने दोनों में चेंज किया। अब अलग अलग कर देते हैं, cos x का समाकलन कर देते हैं पहले बच्चों, और इसका अलग से cot x इंटू cosec x, इसका भी समाकलन कर देते हैं। चलें, cos x का समाकलन sin x, जी हां ठीक है, और cot x इंटू cosec x का माइनस cosec x, और प्लस c समाकलन नियतांक है। ये आपका आंसर है, आपका आंसर है, राइट आंसर है, देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन भी मजेदार है, एक क्वेश्चन और करते हैं, काफी लंबा नहीं, आधे घंटे का वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है, और आप चाहेंगे तो आगे चल करके और लंबे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक, इसको क्लियर कर दें। आपका क्वेश्चन है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स। ठीक, चलें, क्लियर करें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना। कितना है cos 2x, कितना है क्वेश्चन, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, क्या है cos स्क्वायर एक्स। चलो भैया शुरू करते हैं, देखिएगा जरा, पहले इसको हम ऊपर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद समाकलन लगाते हैं। तो हमारा जो cos 2x है, इसको यदि हम तोड़ना चाहें तो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, जी हाँ। और प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर को हम चेंज करना चाहे तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, इतना क्लियर कर दिए। cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, और नीचे cos स्क्वायर एक्स है तो cos स्क्वायर एक्स रहने दीजिए। ठीक है, नीचे cos स्क्वायर एक्स है तो cos स्क्वायर एक्स रहने दीजिए। बिल्कुल बहुत सिंपल है, आपके बुक में हो सकता है लेंदी हो। अब देखिएगा जरा, ऊपर 2 cos स्क्वायर एक्स है तो रहने दो, माइनस 1, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 1 कम 2, और 2 का मल्टीप्लाई इन द 2 cos स्क्वायर एक्स, कितना 2 cos स्क्वायर एक्स, फिर डिवाइड बाय प्यारे बच्चों कितना cos स्क्वायर एक्स dx। जरा देखो तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है कि नहीं, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो बचा कितना प्यारे बच्चों, 2 में 1 घटाओगे तो 1, और नीचे बचा cos स्क्वायर एक्स dx। ये 1 बटे cos का होता है sec, तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का समाकलन यदि हम कहें तो tan x हो जाता है, प्लस c, आंसर आ गया। और यहां पर आप चाहें तो पहले इसका फार्मूला लगाते, दोनों को अलग अलग डिवाइड करते तो थोड़ा सा डबल आ जाता, इससे डबल आ जाता, लेकिन ये सरल मेथड है भाई। cos 2x का फार्मूला लगाओ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, किताब के मेथड से चेंज, दूसरा मेथड हमने कर दिया। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग होमवर्क करके प्यारे बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि बन रहा है कि नहीं। आपका होमवर्क है sec स्क्वायर एक्स, यदि नहीं बनेगा तो फिर हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और दे देता हूं, sec x इन प्लस tan x। ठीक है, ये समाकलन करना है, इंटीग्रेशन dx। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, आपको करना है। ठीक है, तो आज का बस यहीं पे सेशन कंप्लीट करते हैं प्यारे बच्चों, और
हम निरंतर आपको समाकलन कराएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। प्लेलिस्ट में आपको अलग से इसीलिए मैंने, है ना, पूरा क्रम से वीडियो सजा दिए, जितने भी 3 से 4 पार्ट हैं, और ऐसे ही पार्ट हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।